अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा कोरमा, मटन ज़ाफ़रानी कोरमा बनाएंगे। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी है। बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कम मसालों में हम मज़ेदार सा कोरमा कैसे बना सकते हैं। तो रेसिपी देखते रहें, पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक दो काम पहले करके रख लेंगे। ये मेरे पास दही है, 1 कप मैं दही ले रही हूँ और दही खट्टा नहीं लेना, खट्टा नहीं होना चाहिए दही। तो 1 कप दही और ये ज़ाफ़रान है मेरे पास, बहुत अच्छी क्वालिटी का ज़ाफ़रान है, यहाँ का नहीं है, बाहर का है। अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो ठीक है, नहीं है तो आप ज़ाफ़रान एसेंस भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैं इसमें ज़ाफ़रान दही में डालूँगी। और उसके बाद दही को बहुत अच्छे से बस आप फेंट लें, इसमें किसी किस्म का दाना ना रहे। तेज़ हाथों के साथ जो है हमने दही को फेंट लेना है। दही हो चुका है, अब इस दही को हम साइड पे रखेंगे। और अब कुछ मसाले हैं जिनको हमने पीसना है। तो मसालों में मेरे पास 1/4 टीस्पून जो है वो जावित्री पाउडर है, 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर है, 1/4 टीस्पून मेरा होममेड गरम मसाला है, 4 हरी इलायची है और 1 जो है वो बड़ी इलायची है। इन सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से पीस लेना है। तो ये देखें, हमने मसालों को पीस लिया है बहुत अच्छा, इस तरह से इनका पाउडर बना लेना है। मसाला हो चुका है, इसको भी हम साइड पर रखेंगे। और अब हम क्या करेंगे कि पैन में मैं 1/2 कप ऑयल डालूँगी और इसमें 3 मीडियम साइज़ की हम प्याज डालेंगे। इनको बस जो है इस तरह से मैंने स्लाइस में कट कर लिया है प्याज को। तो ये प्याज चली गई और अब हमने प्याज को फ्राई कर लेना है, इतना कि प्याज पे बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। तो प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। तो ये देखिए प्याज पे बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है। इनको मैं मज़ीद जो है वो ब्राउन नहीं करूँगी, डार्क कलर नहीं दूँगी, चूल्हा मैं बंद कर दूँगी और ये सारी प्याज हम निकाल लेंगे। प्याज को हम बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे वरना आपका कोरमा काला हो जाएगा। अब मैं ये प्याज ब्लेंडर में डालकर इसको बहुत अच्छा सा पीस लूँगी। इसका हमने पेस्ट बना लेना है इस प्याज का। और अब ये थोड़े से खड़े मसाले मेरे पास 4 लौंग हैं, 3 हरी इलायची है जिसका मैंने मुंह खोल लिया है और 10 से 12 साबित काली मिर्चें हैं। ये जो है पैन में चले जाएंगे मसाले और इन मसालों को हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि ये मसाले ऑयल में अपना जायका छोड़ दें, फ्लेवर छोड़ दें। तो मसालों को फ्राई कर लिया। अब हम गोश्त डालेंगे। मेरे पास मटन है, 1 किलो मटन है, मिक्स बोटियाँ हैं, बग़ैर हड्डी के भी है और हड्डी वाला भी है। तो हर तरह की बोटियाँ मैंने इसमें डाली हैं। तो ये मटन चला गया 1 किलो। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, ये चला जाएगा। और उसके बाद हमने इसको मिक्स कर लेना है तेज़ आंच पे ताकि लहसुन अदरक भी फ्राई हो जाए और ये जो गोश्त है इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। तो बस गोश्त को हमने 1 से 2 मिनट के लिए पका लिया तेज़ आंच पे। अब कुछ मसाले हैं, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। ये मसाले चले जाएंगे। अगर कश्मीरी लाल मिर्च आप लोगों को नहीं मिलती तो आप उसकी जगह पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये मसाले चले जाएंगे और अब हम इन मसालों को भून लेना है। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं ताकि मसाले नीचे लगे नहीं। तो इसको बस थोड़ा सा हमने मिक्स कर लेना है। और उसके बाद दही जिसमें हमने ज़ाफ़रान डाला था, आप देखें ज़ाफ़रान ने अपना कलर छोड़ दिया है दही में बहुत अच्छा सा। तो अब ये सारा का सारा दही हम डाल देंगे। आंच मैंने तेज़ ही रखी हुई है और तेज़ आंच पे अब हमने भुनाई करनी है ताकि मसाले भी बहुत अच्छे से भुन जाएं और ये जो दही है ये अच्छा खासा पानी छोड़ेगी और इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। जब तक ये पानी ड्राई होगा मसाले भी भुन जाएंगे बहुत अच्छे से और मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखें बहुत अच्छा सा मसाला जो है वो भून चुका है और मसालों की बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। देखिए इसीलिए मैं कहती हूँ कि मसालों की भुनाई बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मसालों को भुनेंगे नहीं, मसाले एक की जो खुशबू है वो निकल कर नहीं आती। तो मसालों को आप 1-2 मिनट ज़रूर भुनें। और उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो प्याज हमने पीसी थी वो हम इसमें डाल देंगे। तो ये पिसी हुई प्याज चली गई और अब हमने दोबारा से तेज़ आंच पे इसको भून लेना है क्योंकि प्याज में थोड़ा पानी था। तो बस हमने पानी को ड्राई कर लेना है।
तो ये देखिए तेज़ आंच पे हमने भुनाई कर ली है। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, मसाला दोबारा से बहुत अच्छा सा भुन चुका है। अब मैं इसमें गोश्त गलाने के लिए पानी डालूँगी। 2 ग्लास मैं पानी के डाल रही हूँ। मेरे हिसाब से 2 ग्लास पानी काफ़ी है। अगर आप लोगों को मज़ीद पानी की ज़रूरत पड़े तो आप इसमें डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं फ़िलहाल 2 ग्लास डाल रही हूँ और उसके बाद पानी को हम बॉयल आने देंगे और फिर कवर कर देंगे। देखिए पानी में बॉयल आ चुका है, आंच हम हल्की कर देंगे, इसको कवर कर देंगे जब तक गोश्त हमारा बहुत अच्छा सा गल नहीं जाता है। तो देखिए गोश्त को पकते हुए तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं और देखते हैं कि गोश्त हमारा किस हद तक गला है, चेक कर लेते हैं। वैसे तो अगर गोश्त बहुत अच्छी क्वालिटी वाला है और छोटे बकरे का है तो वो आराम से आधे घंटे में गल जाता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं गल पाता, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेता है। तो देख लीजिएगा कि आपका कितने टाइम में गलता है, ज़रूरी नहीं कि आप लोगों का भी आधे घंटे में ही गले। तो ये देखिए बहुत अच्छा गोश्त गल चुका है और अब मैं इसमें मसाला डाल रही हूँ। जो हमने मसाला पीसा था ये सारा का सारा इसमें चला जाएगा और उसके बाद हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि ये सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह से मसाले की थोड़ी सी हमने मिक्सिंग कर लेनी है और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी लंबाई में कटा हुआ अदरक। तो ये थोड़ा सा अदरक चला जाएगा और थोड़ा सा मैं बचा लूँगी जो हम लास्ट में डालेंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा रोक लिया है और अब आंच हल्की ही है और हल्की आंच पर हमने इसको दोबारा से कवर कर देना है और 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि जो हमने अभी मसाला डाला है वो भी अच्छा सा पक जाए और मसाले की अच्छी सी खुशबू निकल कर आ जाए। तो 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकने के लिए। तो देखिए 10 मिनट के लिए मैंने इसको बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पे इसको छोड़ दिया था। अब मज़ेदार सा हमारा कोरमा जो है वो तैयार हो गया है। आप अब ग्रेवी जो है अपने हिसाब से गाढ़ी या पतली रख सकते हैं, जितना आप जो है पसंद करते हैं शोरबा उस हिसाब से रख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा सा मज़ीद गाढ़ा होगा। तो कोरमे के हिसाब से ये ग्रेवी बिल्कुल ठीक है और मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त स्मूथ सी ग्रेवी इसकी तैयार हुई है। और इसमें मैंने किसी किस्म का केवड़ा नहीं डाला क्योंकि केवड़ा डालने की ज़रूरत नहीं है। अपने मसालों की जो खुशबू आ रही है तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें केवड़ा डालने की ज़रूरत है। बिल्कुल लाइट सा कम मसालों में मज़ेदार सा ये कोरमा तैयार होता है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। आप चाहें तो इसको चिकन में भी जो है वो बना सकते हैं। वैसे मैं देगी चिकन कोरमे की रेसिपी आप लोगों को दे चुकी हूँ, मेरे चैनल पर है। आप डिस्क्रिप्शन में जो है जाके देख सकते हैं या फिर मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो रेसिपी ट्राई कीजिएगा, कोई बात समझ नहीं आई तो वो भी पूछिएगा, मैं दोबारा से रिपीट कर दूँगी। जाते जाते खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, लोगों में आसानियाँ बाँटें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।